सभी बच्चे ध्यान दें। आज हम पढ़ेंगे राजनीतिक में अध्याय 1 भारतीय संविधान। बच्चों, किसी भी देश को संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ती है, आज हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे। किसी भी देश को अच्छे से सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ नियमों या सिद्धांतों की ज़रूरत होती है। उन सिद्धांतों या नियमों की एक पुस्तक होती है, उसी को संविधान कहते हैं। तो संविधान की ज़रूरत इसीलिए होती है कि किसी भी देश को चलाने के लिए, यानी अच्छे से सुचारू रूप से चलाने के लिए उसके जो नियम हैं, कानून हैं, वो संविधान की दृष्टि से सही तरीके से नियम लिखे हुए होते हैं। संविधान में ऐसे आदर्शों को दर्शाया जाता है जिनकी हमेशा पूरे देश में रक्षा की जाती है। संविधान की मांग 1934 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने की थी। दिसंबर 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया। दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 के बीच संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत के लिए नए संविधान का प्रारूप तैयार किया। लगभग 150 साल की अंग्रेजों की हुकूमत के बाद भारतीयों को आखिरकार अपनी नियमित और भविष्य तय करने का मौका मिला और अपना देश अपने भारतीय संविधान के सदस्यों को स्वतंत्र रूप से संघर्ष करते हुए इस संविधान का निर्माण किया। नेपाल में लोकतंत्र के लिए कई संघर्ष हुए, यानी जनता ने बहुत से संघर्ष किए, लेकिन इन संघर्षों के बाद में 1990 ईस्वी में नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना हुई। यह लोकतांत्रिक व्यवस्था 2002 तक, यानी 12 साल तक कायम रही। अक्टूबर 2002 में राजा ज्ञानेंद्र ने गांव में आमोवादी संगठन के बढ़ते प्रभाव के कारण बहाना बनाकर सेना की मदद से सरकार के विभिन्न कामों को अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया। 2005 में राजा ने शासन की बागडोर पूरी तरह अपने हाथों में ले ली। धीरे धीरे जनता के संघर्ष के कारण 2008 में राजतंत्र को खत्म करके नेपाल एक लोकतंत्र बन गया। बच्चों, संविधान का उद्देश्य होता है कि देश की राजनीतिक व्यवस्था को तय करना। नेपाल के पुराने संविधान में कहा गया था कि देश में भारतीय संविधान सभी व्यक्तियों के साथ समानता का अधिकार देता है। हमारा संविधान कहता है कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। इस प्रकार समानता का अधिकार भारतीय संविधान में दिया गया एक मौलिक अधिकार है। लोकतंत्र में संविधान का एक महत्वपूर्ण काम यह होता है कि कोई भी ताकतवर समूह दूसरे कम ताकतवर समूह या लोगों के खिलाफ अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर सकता है, क्योंकि सभी लोग कानून की दृष्टि से समान हैं। बहुमत की निरंकुशता का खतरा हर समाज में बना रहता है। संविधान में दिए गए नियमों में इस बात का ख्याल रखा जाता है कि बहुसंख्यकों सामान्य रूप से निरंकुश या दबदबे पर प्रतिबंध लगाना भी संविधान का महत्वपूर्ण कार्य है। संविधान क्यों होना चाहिए? इसका तीसरा महत्वपूर्ण कारण है कि हम खुद को अपने आप से बचा सकें। यह बात सुनने में ज़रा अजीब लगती है कि असल में इसका मतलब यह है कि कई बार हम किसी मुद्दे पर बहुत तीखे ढंग से सोचने लगते हैं। ऐसे विचार हमारे व्यापक हितों के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। इन सभी से भारतीय संविधान हमें अच्छे से बचाने में मदद करता है। भारतीय संविधान मुख्य लक्षण 20वीं सदी तक आते आते भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कई दशक पुराना हो चुका था। संघवाद, इसका मतलब है देश में एक से ज़्यादा स्तर की सरकारों का होना।
दूसरा है संसदीय शासन पद्धति। सरकार के सभी स्तरों पर प्रतिनिधियों का चुनाव लोग खुद करते हैं और सभी वयस्क लोगों को भारतीय संविधान वोट देने का अधिकार देता है। शक्तियों का बंटवारा। संविधान के अनुसार सरकार के 3 अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इन सब के पास अपनी अपनी शक्तियाँ निहित हैं। मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकारों वाला खंड भारतीय संविधान की अंतरात्मा भी कहा जाता है। नंबर 1, समानता का अधिकार। कोई भी व्यक्ति किसी भी जाति का, धर्म का, लिंग का हो, किसी के साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। कानून की दृष्टि से सभी लोग स्वतंत्र हैं। सभी को किसी भी प्रकार की भाषण देना, कहीं पर भी आने जाना, व्यवसाय करना, किसी भी कारोबार को करने का अधिकार सभी को प्राप्त है। अगला है शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी किसी भी व्यक्ति के साथ शोषण नहीं किया जाएगा, यानी 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मजदूरी पर नहीं लगाया जाएगा। अगला है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा से किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है या किसी भी धर्म को मान सकता है। सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, यानी कोई भी व्यक्ति किसी भी संस्कृति का हो या उसकी रक्षा कर सकता है या शैक्षणिक संस्थान खोल सकता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यदि किसी नागरिक को लगता है कि राज्य द्वारा उसके किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है तो वह अदालत में जा सकता है। धर्मनिरपेक्ष। इसका मतलब होता है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य वह होता है जहाँ पर किसी भी विशेष धर्म को महत्व नहीं दिया जाता। धर्मनिरपेक्ष का मतलब है कि हमारा भारत एक धर्मनिरपेक्ष है। यहाँ पर विभिन्न धर्मों के लोग निवास करते हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम, जैन, बौद्ध, ईसाई, सभी लोग विभिन्न धर्मों के लोग निवास करते हैं। इसलिए हमारे भारत को धर्मनिरपेक्ष देश कहा जाता है। बच्चों, हमारा पाठ हुआ कंप्लीट। आपको ये वीडियो कम से कम 2 बार देखना है और अच्छे से समझना है।